राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे और हम भी यहाँ बढ़िया से हैं। तो जी यहाँ पर कुछ सामान लाए हुए थे तो इन्हीं की पैकिंग खोल रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि अब इस तैयारी चल रही है पार्टी की। मेरी बेटी का जो बर्थडे है तो 9 साल की होगी है ये, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मैं सामान थोड़ा सा आगे पीछे कर रही हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट वाला रूम है मेरा उसको थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे सामान, जो सोफ़ा है उसको मंदिर वाले रूम में रख दूँगी। मैं मंदिर वाले रूम में स्पेस है थोड़ा सा, तो वहाँ रख दूँगी, क्योंकि सोफ़ा वगैरह से जगह नहीं हो पाती है ना। थोड़ा सा बच्चे ज़्यादा आएंगे तो बैठकर खाएंगे खाना वगैरह, तो जगह बनानी पड़ती है। और ये थोड़ी सी डेकोरेशन का सामान लाए हुए थे हम, तो डेकोरेशन का सामान तो ला गए, तो थोड़ी सी तैयारी कर दी है। इसके पापा ने कर दी थी थोड़ी तैयारी। और ये डिस्पोज़ल वगैरह हैं, क्योंकि बर्थडे के दिन भी उनका ड्यूटी है, तो फिर वो सोच रहे थे कि थोड़ी तैयारी मैं करके जाता हूँ, थोड़ी तू कर लेना बोल रहे थे, तो मैंने कर लिया थोड़ा सा। इतना उन्होंने किया हुआ है। और वहाँ पर मैं वैष्णवी को टीका लगा रही थी, उसको स्कूल जाना है, तो स्कूल में भी चॉकलेट वगैरह बांट कर आएगी। तो ये गुब्बारा फुलाकर गए हुए थे, वो मुझे बता दिए थे ऐसा ऐसा करना है करके। तो ये गुब्बारा फुलाने वाला जो ये पंप है, इससे हवा भर रही थी मैं, तो इससे हाथों में इतना दर्द हो रहा था, थक गई थी मैं। लेकिन क्या है कि करना तो पड़ता ही है ना, डेकोरेशन करना है तो। और टाइम तो इसका बर्थडे ज़्यादातर किस दिन सैटरडे या संडे को ही पड़ा था, तो आराम हो जाता था, उस दिन छुट्टी ही रहता है। आज मंडे को पड़ गया इसका बर्थडे, तो ये इसका भी स्कूल है और उनका भी ड्यूटी है, तो सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ रहा है। खाने पीने की तैयारी हो गया सब कुछ, इसलिए मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी। तो पहले गीज़र वीज़र ऑन किया, नहा धो लिया, फिर रूम वूम साफ़ किए। आधे रूम साफ के, ये वाला रूम अभी नहीं किया है साफ, क्योंकि ये अभी गंदा हो ही गया है, क्योंकि इसमें बैलून के टुकड़े मुकड़े गिर गए हैं। जी प्रिपरेशन अभी चल रही है और आधी ही हुई है, और वैष्णवी स्कूल चले गई है। तो फिर अब मैं करूँगी सारी जो भी तैयारी है। इसके पापा का भी ड्यूटी है, तो वो भी चले जाएंगे, तो थोड़े से बलून वगैरह फूकने हैं। आधी प्रिपरेशन करके चले जाएंगे वो, फिर बाकी जो भी होगा फिर मैं करूँगी खाने पीने का। तो काम बहुत सारा है आज, और मौसम बहुत खराब हो चुका है। इसके बर्थडे में हमेशा मौसम ऐसे ही हो जाता है, बारिश होती है, आधी तूफान वगैरह, हमेशा ही ऐसा होता है। मौसम चेंज हो गया, कल तक अच्छा हो रहा था, तो आज थोड़ा सा ठंडा ज्यादा हो गया है। और छोटी सी पार्टी कर रहे हैं, बच्चों वाली पार्टी है बस, ज्यादा बड़ों वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ रूम छोटे हैं तो ज्यादा जगह नहीं हो पाती ना, इसलिए छोटे बच्चों वाली ही पार्टी कर रहे हैं। तो लग जाती हूँ काम पर, क्योंकि बहुत सारा काम करना है अभी, तो स्टार्ट हो जाता। तो पूजा पाठ भी कर लिया है मैंने, और आगे काम बहुत ज़्यादा है अभी मेरे पास। तो आ गई थी मैं फिर लिविंग रूम में, जो बचा हुआ पेंडिंग वर्क था डेकोरेशन का, उसी को ही कंप्लीट करना है मुझे। ये बैलून की लड़ी बना ली है मैंने, 2 लड़ी बनाऊंगी, एक इस ओर लगेगा, एक दूसरी ओर लगेगा। तो फिर अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो शाम को 5 या 5:30 तक आएंगे, तो लेट हो जाएगा ना, फिर तो बच्चे भी आने लग जाएंगे। हमने पार्टी का टाइम लगभग 7:30 दे रखा है, फिर ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, ठंडी भी है। और सबसे बड़ी बात है, कल मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मुझे डर लग रहा था कहीं मौसम ठंडी हो जाएगी तो और दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मौसम आज इतना अच्छा खिल गया है, धूप आ गई है, बहुत अच्छी बढ़िया सी धूप आ गई है। और वैष्णवी के बर्थडे में ना ज़्यादातर वही होता था, आंधी तूफान यही आने में रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा ठीक हो गया है। और ये देखिए मेरे जो ये डेकोरेशन है ये रेडी हो गया है। यहाँ पर केक स्टैंड रखेंगे, यहाँ पर यहीं पर एक केक कट होगा। तो फिर अब जो बचा कुछ बैलून वगैरह हैं इनको मैं रख दूँगी। अभी तो मैं इतना ही कर रही हूँ, अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो फिर बाकी बलून भी फुला लूँगी मैं। तो और जो थोड़े से वॉल के ऊपर साइड भी लगा सकती हूँ, देखते हैं कितना टाइम मिलता है उसके लिए, क्योंकि अभी मुझे इस रूम को साफ़ भी करना है। अभी इसमें बहुत सारे सेलो टेप के टुकड़े मुकड़े वगैरह बहुत सारे गिर चुके हैं, और इसमें मुझे पोछा मारकर और दरी भी बिछाना है, क्योंकि इस रूम को मैं अच्छे से रेडी कर दूँगी। और बाकी रूम में सामान फैला हुआ है, मंदिर के रूम में तो यहाँ का सारा सामान मंदिर वाले रूम में रखा हुआ है, तो वहाँ अभी सफाई नहीं हो पाएगी, सब सामान वहीं रखा हुआ है। नहीं तो फिर जो भी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, फ्लावर पॉट वगैरह वहीं रख दिए हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आएंगे तो फिर खेलते हैं कूदते हैं, कहीं उनसे टूट ना जाए, इसलिए अब बच्चे हैं तो खेलेंगे ही, तो उनसे मना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमने सोचा कि जो टूटने फूटने वाली चीज़ें हैं
उनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देते हैं। इस रूम को एकदम खाली बना देते हैं बैठने के लिए। अब बच्चे खेलेंगे कूदेंगे अपना आप जितना चाहे, और वैसे भी पार्टी में मौज मस्ती ही करनी होती है बच्चों को। तो यहाँ पर पोछा लग चुका है मेरा, और ऐसा है कि काम करने में ना ठंड का एहसास भी नहीं होता है, और मौसम भी अच्छा लग रहा है, ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही है, और हवा चल रही है, लेकिन हवा तेज़ है तो, लेकिन हवा में वैसी ठंडी नहीं है। और पिछली बार लास्ट टाइम पर इसके बर्थडे में तो इस टाइम पर एकदम घने बादल छा गए थे, बिजली चमक रही थी, और मतलब खतरनाक बारिश आएगी ऐसा लग रहा था, लेकिन बारिश स्टार्ट हो ही गई थी। तो इस बार मौसम ने साथ दे दिया है। मौसम अच्छा रहता है तो काम भी अच्छे से हो जाता है ना, नहीं तो बारिश में गीला वीला से बहुत कीचड़ वीचड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। पिछली बार बहुत दिक्कत आई थी, बच्चों को ठंड भी लग रही थी, तो इस बार ज़्यादा वो नहीं, ठंड भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने दरी बिछा ली है, कुछ बच्चे बेड में बैठ जाएंगे, कुछ ये 2 सोफे हैं इसमें, और जो छोले मैंने भिगाने के लिए डाले हैं। आज यही बनाएंगे हम, छोले बनाएंगे, पनीर और पूरियाँ, थोड़े से स्नैक्स होंगे, और किचन मेरा क्लीन हो गया है। तो किचन का काम हो गया है, थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, बहुत कमर में दर्द होने लग गई काम करते करते। और लिविंग रूम रेडी हो ही गया है, थोड़ा बहुत जो बचा है वो आकर कर लेंगे। और अब थोड़ा सा लंच की भी तैयारी कर लेते हैं, फिर लंच करने के बाद बिजी हो जाएंगे, फिर वही छोले उबालना ये वही पहले से तैयारी करेंगे। वैसे टाइमिंग तो 7:30 बजे का है, तो छोटी मोटी तैयारियां थोड़ा थोड़ा अभी कर। तो जी बज गए हैं 4 और मैं तैयार होके रेडी हो गई हूँ। ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा लुक, ज़रूर बताइएगा। मैंने साड़ी वियर की है और आगे को पल्लू कर और यहाँ पर वैष्णवी को भी मैंने रेडी कर दिया है, क्योंकि हमको थोड़े से फ़ोटो वगैरह खींचने थे। इसके बाद हमको टाइम नहीं मिलेगा, अगर बच्चे आएंगे तो बच्चे भी आ जाएंगे और मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। इसके बाद फिर खाना बनाते मैं थक जाती हूँ, चेहरा मुरझा सा जाता है ना, फिर फ़ोटो अच्छी नहीं आती। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, पहाड़ी सॉन्ग में डांस कर रहे थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो यहाँ पर यही मस्ती चल रही हम दोनों की, थोड़ी सी फ़ोटो भी खींची। और इसके पापा आ गए थे, वो सामान लेने गए थे, जो केक का ऑर्डर किया उसके लिए मार्केट गए थे, और जो भी स्नैक्स वगैरह हैं उनको लेने के लिए वो गए हैं मार्केट। बस उनका यही रहता है काम, उनको फ़ोटो खींचने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। और वैसे भी वो फ़ोटो खींचते भी हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ब्लॉग में नहीं लगाना बोलते हैं, इसलिए मैं उनका ले भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है व्लॉग में आना और ये फ़ोटो वोटो करना। तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ कि नहीं आना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ब्लॉग में ऐसा है कि जिसको पसंद है आए, जिसको नहीं पसंद है नहीं आए, किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर कोई कैमरा के सामने कंफर्टेबल नहीं होता है। जैसे हमको अच्छा लगता है ना, तो कुछ लोग हैं जिनको नहीं अच्छा लगता है, इसलिए अपनी चॉइस है। मैं तो कुछ नहीं कहती हूँ, आना है तो आए, नहीं आना है तो वो भी ठीक है, क्योंकि हम तो अपना ही ब्लॉग है, बस डेली ब्लॉग है, सब कुछ दिखाना है। तो फोर्स नहीं करना चाहिए किसी को भी कि भाई हमारे ब्लॉग में आओ आओ आओ, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैंने प्रेशर कुकर में चने उबालने के लिए रख दिए हैं, और यहाँ पर मैंने पूरियाँ बेल ली हैं, और मसाला मैंने रेडी किया था। तो मसाले को मैं थोड़ा सा अभी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि चने हैं जो उबल चुके हैं। और पूरी को मैं थोड़ा सा पहले ही तल लूँगी, क्योंकि फिर उस वक्त देरी हो जाएगी ना, बच्चे काफ़ी हैं तो फिर जल्दी देंगे तो फिर उस वक्त देरी हो जाएगी ना। हम 2 ही लोग ही हैं, बाकी बड़े लोगों को तो नहीं बुलाया है, बच्चों वाली पार्टी है। यहाँ पर स्नैक्स की तैयारी कर दी है, और इसके पापा आ गए हैं, ये केक वगैरह लेके आ गए हैं। तो केक इस बार हमने डॉल वाली ही केक बनाई क्योंकि समझ में नहीं आता है कौन सा बनाए क्या बनाए करके, तो यही बना दी हमने। तो तो खाने से मतलब है, कैसा भी बनाओ, कोई कैसा बनाता कोई कैसा बनाता है। और यहाँ पर अब हमारे छोटे छोटे बच्चे आने लग गए हैं, वैष्णवी के फ्रेंड वगैरह सब आने लग गए हैं। ये देखिए विंडो से बाहर देखिए, रात भी हो चुकी है, 7:30 का टाइम था, तो 7:30 बजे बच्चे आने लग गए हैं और मस्ती कर रहे हैं। ये हमारे भी पड़ोस की सबसे छोटी बेबी है, इसको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ इसको डांस करने में, तो इसको हम बार बार ला रहे थे। ये तो बार बार आ रही थी, बिना तैयार हुई भी आ रही थी, ये सोच रही थी बैलून फोड़ेंगे, तो फिर इसको तैयार करके ला गए हैं। ज़्यादा शरारत नहीं करती है, लेकिन बस इधर उधर करने में ही थी बस। तो बच्चे लगभग आ चुके हैं, कुछ एक आध बचे हुए हैं, तो उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं हम केक का कट करने के लिए। तो जी बस बर्थडे में यही रहता है, बच्चों वाली ही पार्टी है, बच्चे ही इंजॉय करेंगे। फिर बड़ों के लिए ज़्यादा अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए बड़ों वाली पार्टी नहीं की।
ये देखिए छोटी सी बेबी आ गई यहाँ पर। ये देखिए इसका डांस, गाना मैंने यहाँ पर गाना लगाया हुआ है डांस वाला, तो इतना खुश हो रही है वो, डांस कर रही है। वैसे आजकल के बच्चे थोड़े से एडवांस होते हैं, बचपन से ही सब कुछ डांस वगैरह सब सीख जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की यही मस्ती वगैरह चल रही है। और यहाँ पर बच्चों का चल रहा है जोरदार डांस। आजकल के बच्चे ना, मतलब आज तो बच्चों से कहना भी नहीं पड़ रहा है कि डांस करो, खुद ही आ गए हैं, खुद ही डांस करने में बिजी हुए हैं। छोटे बड़े सारे बच्चे, अच्छा भी लगता है बच्चे डांस वांस करते हैं तो, क्योंकि पार्टी है, खुशी का माहौल है। और पिछले टाइम पर बिल्कुल नहीं कर रहे थे, पता नहीं ठंड भी ज़्यादा थी ना उस बार तभी। और यहाँ पर अब केक कट का टाइम आ गया है, सारे बच्चे आ गए हैं, सभी को इकट्ठे कर लिए हैं। तो ये मेरा टेबल है जो छोटा सा था, तो वैष्णवी कह रही कि मैं बैठकर काटूंगी, क्योंकि फिर झुकना ज़्यादा पड़ रहा था ना, अभी बड़ी हो गई है तो टेबल छोटा हो गया। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, सारे बच्चे बैठ जाओ। तो यहीं पर ही ये हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गा रहे हैं, जो भी होता है आजकल, हैप्पी बर्थडे टू यू वाला सॉन्ग। तो केक कट का जो भी है हो गया है, और इसकी फ्रेंड इसको लगा रही है केक। तो बच्चों की मस्ती होती रहती है, बच्चों की मस्ती, अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। अभी लड़ाई भी होती है ना, इनको देखना भी पड़ता है, जो बराबर एज के हैं वो लड़ाई भी कर रहे हैं। ये देखिए इसका मुंह केक से कैसा बना रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर केक भी बांट दिया है, और जो भी स्नैक्स वगैरह थे सारे बच्चों को बांट दिए हैं। बच्चे अच्छे से आराम से बैठकर खा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है मौसम अच्छा हो गया ना, तो बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही। पिछली बार ठंडी थोड़ी ज़्यादा थी, इसलिए दिक्कत आ रही थी। और यहाँ पर बच्चे लोग पहाड़ी गाने पर डांस कर रहे हैं, गुलाबी शरारा, और क्योंकि आजकल वही लेटेस्ट है। तो यहाँ पर खा पी लिया है बच्चों ने, छोले चावल जो भी बनाए थे, पनीर वगैरह, और मस्ती कर रहे हैं। ये देखिए पूरा घर कचरा से भर गया है, कोई नहीं, सफाई कर लेंगे, चलता है पार्टी में। तो जी आज का ब्लॉग इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। सभी को राधे राधे।